पड़ा है पूरा घर, पानी में घुस के खाना बनाते हैं, सांप बिच्छू सब आते हैं। मर जाएंगे चले जाएंगे, उनको क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत परेशान है यहाँ पे, इतने ज्यादा परेशान है भाई, हमारी मदद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मैं आज आपको एक ऐसी दिल्ली दिखाने वाला हूं जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नर्क यहीं दिल्ली में है, वो आज आप यहां पर देखने वाले हो। इस समय हम यहां पर मौजूद है किराड़ी क्षेत्र के शर्मा इनक्लेव, शर्मा कॉलोनी में, जहां पर लोगों के घरों में पिछले 6 महीने से नाले का पानी गया हुआ है। लिटरली पूरे घरों में नाले का पानी भरा हुआ, उसी में लोग सोते हैं, लोग खाना बनाते हैं, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, हर कोई रहता है। आप सोचकर चलिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हालत जो है बुरी हो। आगे चलिए आप धीरे धीरे, तो आप ये देखो कि ये लोगों के घरों में किस तरीके से पानी है। देश की राजधानी दिल्ली का ये क्षेत्र है, बड़े बड़े बिल्डिंगें, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजधानी में रहते हैं, लेकिन ये दूसरी दिल्ली है जहां पर लोगों का जीना दुर्भर हो रखा है। लेकिन लोग सिर्फ यहां पर रो रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारे बच्चों को बचाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको मरने के लिए यहां पर देश की सरकार, भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार छोड़कर जा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक घर का हाल दिखाता हूं। पिछले 6 महीने से इस घर में पानी भरा हुआ है और मैं आपको यकीन के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे खुद इस पानी में उतरते हुए डर लग रहा है। पहले तो जैसे ही मैं ये जूते पहनकर पानी में उतरा, मुझे रियलाइज हुआ कितना ठंडा पानी यहाँ पर है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस घर में जो है वो इस समय इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और पिछले 6 महीने से पानी है। मैं इस रिपोर्टिंग को करते हुए भी मुझे डर लग रहा कि कहीं इस घर में करंट तो नहीं है। एंड आप सोचो, इस घर में लोग रहते हैं। ये घर कोई यूपी बिहार के छोटे से गांव का नहीं है, ये घर दिल्ली के जो है ये कॉलोनी का है। आप ये समझ सकते हो, रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं का आप ये देखो, इतना बुरा हाल है यहाँ पर, लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया प्लीज हमें बचा लो, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, हमारी जान खतरे में है। जिस शहर में देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े से बड़े मंत्री रहते हैं, वहां पर सुनवाई नहीं। आप देखो तो सही, ये क्या हाल है। ये लोगों का घर है। आप आइए, एक बार इनको दिखाइए लोगों का घर। आप देखो यहां पर पूरा ये कोई ऐसा, ये नाले का पानी, लैट्रिन का पानी, सारे पानी यहां पर भरे हुए हैं। हम यहां पर लोगों की दर्द को दिखाने के लिए आए हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बदतर जगह नहीं देखी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो। और आप सोचो कि यहां पर लोग रह रहे हैं अभी भी और इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। बड़े बड़े मंत्रियों की तरह, बड़े बड़े विधायकों की तरह उनके पास 4 घर नहीं होते। वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक घर बनाते हैं, उस घर में पूरा पानी है, लेकिन उनके पास रहने का कुछ और है नहीं, इसी में किसी तरीके से वो रहते हैं। अब कहीं बाहर जाएंगे तो 10 से 15 हजार रुपए किराया होता है। बड़े बड़े मंत्रियों के लिए 10-15 हजार क्या होता है, लेकिन एक आम इंसान की वो आमदनी होती है। आप सोचो तो सही क्या हाल है। आप इस घर की हालत देखो, सिर्फ एक घर नहीं है, इस पूरी कॉलोनी में जो है इस तरीके से बुरा हाल है। लिटरली लोग जो है इसमें रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये घर देख सकते हो और ये पूरा पानी यहां पर भरा हुआ है। मैं आपको यहां पर कुछ और लोगों से बात करवाता हूं जिनका घर है, उन्हीं से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, वो क्या कुछ यहां पर इसको लेकर बोलने वाली है। क्या है आपका दुख, क्या है ये पानी आपका पूरा भरा हुआ, बताइए। अब ये दुख ये है, मैं कितनी मतलब पानी के अंदर रह रही हूँ, मेरे बच्चे परेशान, घर वाला बैठा है, अरे एक बच्चा है वो रिक्शा चला के मतलब पेट पालता है, कहाँ में मतलब जाके न मतलब वो करते हैं। किराए में रहे तो कैसे किराया पेट भर लेगा कि किराया देगा। एक बच्चा है मेरे, 2 लड़की हैं, खुद मैं मतलब परेशान, कोई काम नहीं, क्या करे क्या नहीं करे, गवर्नमेंट कोई देख नहीं रही,
वोटों के लिए आके ना मतलब वो करती है रिक्वेस्ट, और यहाँ आके वोटों का बात में कोई मतलब वो नहीं करते देखभाल, हमें दो हमें दो हमें दो। जब तो नोटों के साथ पब्लिक को खींच लेती है और फिर बाद में कोई समझ नहीं करती है सुनवाई। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो हमारी देश की महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप तो महिला हो, आप तो महिलाओं एक महिला का दुख नहीं समझ रहे, वो किस बात की महिला है? महिला को तो महिला का दर्द समझना चाहिए कि कैसे और एक औरत, एक महिला, कितनी महिलाएं, एक माँ, एक बहन जो भी है वो उनका दुख समझ रही है, तो कुछ यहाँ का देख के सपोर्ट करे और आगे मतलब कोई कार्रवाई करे पब्लिक के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूं रेखा गुप्ता जी, आप बहुत सम्माननीय हैं, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप तो लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आइए एक बार आइए यहाँ पर, 12 घंटे आप रुक कर देखिए यहाँ पर, आपको अंदाजा लगेगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बीजेपी की केंद्र में, बीजेपी की राज्य में, नगर निगम में बीजेपी, हर जगह पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर लोगों की, आम लोगों की बात है। मतलब आप एक सम्मान, एक रहने की बात है, एक जिंदगी की बात है। ना तो मर रहे, ना खाते बन रहे, ना रहते बन रहे, ना सोते बन रहे। इससे अच्छा है कुछ वो हो जाए तो हमेशा के लिए सो जाए, और ये मतलब पानी भरा रहे तो उनको शांति मिले, तो मिल जाए शांति। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हमारे आत्मा से हमारे खून के आंसू निकल रहे आंखों से, और हमारे दिल से पूछो कि क्या दुआ निकल रही है, क्या बददुआएं निकल रही हैं। ये ममता गुप्ता जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर सुन रहे रेखा गुप्ता है जो बहन, अगर थोड़ी सी भी मतलब रिक्वेस्ट हमारी सुनते हो और सुन रहे हो तो आकर के देखिए, और इसकी शर्मा कॉलोनी मुबारकपुर, ये डावास, इसके मतलब जानकारी के लिए आने के देखे और इसका कुछ में मतलब समाधान करे। आप ये देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ हो जाए, कम से कम हमारे शांति हो जाए। और आप सोचो, पानी और करंट और हर जगह पर यहाँ पर लाइट जा रही है, लोगों की जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, आज बड़े बड़े चैनल आपको सिर्फ ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहां पर क्या कर रहे हैं। आप ये देखो, ये दिल्ली है, लोगों का घर है, लोगों ने तो अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके, जिनके पास थोड़ा बहुत है वो ताला लगाकर यहां पर से जा चुके, यानी कि पलायन दिल्ली से हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि घरों में, शर्मा कॉलोनी के घरों में इस समय पानी इस तरीके से, और वो भी पानी साफ नहीं है, गटर का पानी है। और आप देखो कि एक और यहाँ पर लेडी है, इनके घरों में आप देखो ये पूरा पानी है, ऐसा नहीं कि हम आए और पानी लेकर आ गए, पिछले 6 महीने से पानी है। आप ये देखिए, नाली का, ये रोड का वो बना हुआ है, ये नाली अगर तैर जाएगा। आप लोग सोते कहाँ पर हो, सोते कहाँ पे? ऐसे ही सोते, आप देख रहे हो बेटा, आप ये देखो खाट बिछा लेते हैं, ईंटें लगा रखे 6-6 से 7-7 हैं। आइए अब हम दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से इस गंदगी में खाना बनाने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर सोते कैसे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा गटर, ये लैट्रिन का पानी है, पूरा गटर का पानी यहाँ पर आ रहा है, लोगों का पीने का पानी, सिलेंडर, यहाँ पर प्याज, ये किचन में आप देखो लोग किस तरीके से अपना ईंट लगाकर जो है यहाँ पर ये खाना बनाने के लिए जो है मजबूर हैं। बर्तन धोते हैं तो बर्तन का पानी भी ये देखो, ये अपना इसमें बाल्टी में इकट्ठा कर रहे हो, और आप ये देखो खाना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आकर क्या बोले अब इस पर, कैसे लोग खाना खाते हैं सोच नहीं सकते। आप बेडरूम देखिए, यहाँ पर ये बेडरूम होता है, लोगों का मेहनत करके आते हैं, लोग आराम से सोने के लिए आते हैं, है ना, एक घर होता है, सुकून का होता है। ये हमारे देश की राजधानी का घर है, लोगों का बेडरूम है। क्या जनता भगवान का रूप होती है, भगवान यहां पर रहते हैं। आप देखो एक बार, मच्छर, लोग मच्छर से भी बदतर जो है वो दुनिया, ये जो है बदतर जो है जिंदगी जी रहे। अब देखो तो सही क्या हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस समय रोना आ रहा है लोगों को देखकर कि किस तरीके से लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर लोग सो रहे हैं, यहाँ पर आप ये देखो, ये सो रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन हो गया, ये 6 महीने से है, लेकिन
जो हमारे विधायक साहब हैं, जो हमारी देश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत नाज है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चुना है, अमित शाह ने चुना है, किसी को कोई कदर नहीं है। ये बिस्तर सोने का है, सोकर एक होता है ना, लोग सी व्यू देखने के लिए आते हैं, ये है गटर व्यू। गटर व्यू है, यहां पर मैं सोकर यहां पर उठूं, अरे वाह, ये देखो मैं गटर में सीधा मेरी यहां पर एंट्री हो रही। सी व्यू, रिवर व्यू होता है ये। आप देखो, ये मतलब आप एक बार आम जनता की नजर से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को पहुंचाइए और दुनिया को भी दिखाइए कि असली दिल्ली ये है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल आपको ये सब नहीं दिखाने वाले, क्योंकि इनसे यहां से पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। यहां से लोगों को, यहां पर इनके पास पैसा होता तो यहां पर लोग रहने के लिए मजबूर होते। आप सोचो, अगर आपको यहां पर 12 घंटे के लिए हो, मैं एक पत्रकार के तौर पर यहां पर काम करने आया हूं, मेरे को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को करंट ना लग जाए। लेकिन मैं इन लोगों के जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, ये लोग तो रोज घुट घुट के यहां पर जी रहे। इनको यह भी नहीं पता कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 6 महीने से रोज सुबह उठते कि आज कोई आएगा भगवान के रूप में, हमारी जो है जिंदगी को बदल देगा। सोच कर देखो आप, ये है इनकी अलमारी, यहां पर कपड़े उपड़े रख रखे, और भगवान यहां पर देखो, भगवान भी आम लोग भी, भगवान भी इस तरीके से रहने के लिए मजबूर है। कम से कम हम ये अपने घर में भगवान को एक साफ सुथरी जगह पर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको मिले। अब नर्क क्या होता है? आप कहते हो ना कि मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में आपको नर्क देखने को मिल रहा है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी को ना किसी पार्टी से हमारा बैर है, ना हम किसी के पार्टी के पक्ष वाले हैं ना विपक्ष वाले, हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहे। अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन लोगों की जिंदगी को बचा लो। 1 2 3 लोग नहीं, हजारों लोग हैं इसमें, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, हर जगह हर उम्र के लोग यहां पर हैं। लेकिन आप ये देखो, ये है एक घर का हाल नहीं है, पूरे कॉलोनी में, पूरे कॉलोनी किराड़ी विधानसभा, किराड़ी जो विधानसभा का क्षेत्र है, ये पूरी कॉलोनी के हर एक घर में इसी तरीके का हाल है। आप सोचो, हमने तो यहां पर आए, लोगों ने हमें जूते दे दिए कि भैया बहुत ठंडा पानी है, जनवरी का महीना है और ये पानी जमा हुआ पानी है, समझो इतना ठंडा पानी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या करे लोग, पेट पालने के लिए इंसान, मैं फिर भी कह रहा हूं कि लोगों के पास तो 4 घर होते चले जाते, ये बेचारे जाए तो जाए कहां? ये देखो बच्चे, ये हमारे फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर, ये बाहर खेलने के लिए नहीं, हमारा फ्यूचर है। ये देखो फ्यूचर। बच्चे, क्या नाम है आपका? नविका नाम है। तो कितने दिनों से आप ऐसे ऊपर ऊपर है, तो नीचे आते हो? नहीं आ पाते? पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई भी नहीं जा रही। कैसे पढ़ाई करते हो आप? कैसे आते हो पढ़ाई करने के लिए? अभी कुछ नहीं हो रहा है, बात करने दो उनको। हाँ, मना कर दे आप। हाँ, कोई पढ़ाई उनको, नहीं। हाँ बोलिए। अभी नहीं जाते हम। नहीं जाते? तो आपको खेलते उलते कैसे हो यहाँ पर पानी में? नहीं खेलते, हम ऊपर रहते हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? रेखा गुप्ता जी है। अगर आपको रेखा गुप्ता जी जो इसका सब समाधान कर सकती है, उनसे अगर आपको कुछ कहना हो कि यहाँ के पानी को हटा दीजिए, हमें खेलने के लिए जगह दे दीजिए, हमारी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप क्या कहना चाहोगे? इस कैमरे में देखकर आपको बोल रहे हैं रेखा गुप्ता जी को नाम लेकर। वो नाम लेके बोले, आंटी रेखा गुप्ता जी, ऐसे बोलिए। हाँ, रेखा गुप्ता जी, ये पानी हटा दीजिए, हमको खेलने के लिए जगह चाहिए। खेलने के लिए जगह चाहिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई के लिए वो चाहिए, सब कुछ के लिए बाहर निकलना। अब आप ये देखो कि बच्चे सीढ़ियों पर जाकर ऐसे वहां पर लटकने के लिए मजबूर है। आप एक बार सोच कर देखिए, इतनी बिजी जिंदगी में किसी के पास वक्त दूसरों के लिए नहीं है। आप किस तरीके से यहां पर खाने पीने की जगह है, बीमारी, एक मच्छर से इंसान को डर लगता है। हमारे घर पर एक मच्छर आता है तो ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, ये मच्छर कैसे आ गया, मक्खी कैसे आ गया। आप ये देखो, ये मच्छर मक्खी, यहाँ पर सांप आते हैं। मुझे तो डर है कि कल को कोई अजगर ठहरते हुए यहाँ पर ना आ जाए। यहाँ पर मगरमच्छ भी आ सकता है, इतना पानी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे देखो लोगों के आलू प्याज कैसे यहाँ पर पड़े हुए, ये साफ है। लोगों को धोने के लिए क्या चाहिए? ये देखो गटर के पानी में आलू प्याज धो रहे हैं लोग, और क्या करें, कहाँ से लाए पानी? और यहाँ पर साफ पानी क्या होता है? आप तो बिस्लरी का पानी, आरओ का पानी सबको पीने के लिए, गटर का पानी है, लैट्रिन का पानी है ये पूरा। किस तरीके से बुरा हाल है, मतलब
इससे अब क्या बोले, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के भी हालत इससे बेहतर होंगे, जो इस समय इंडिया के, दिल्ली की, देश की राजधानी की हालत यहाँ पर ये हो रखी है। शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को, यहाँ के जो नगर निगम हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ पर पार्षद हैं, अगर वो 6 महीने से इसका समाधान नहीं कर पाए, यहाँ के लोगों को जिंदगी नहीं दे पा रहे, उनको हक नहीं है कि उनको सत्ता में रहने का। शर्म आती है हमें कि हम इस देश की राजधानी में रहते हैं कि जहाँ पर इस तरीके से लोग मरने के लिए मजबूर हैं। आप ये देखो, पूरी गली में पानी है, सिर्फ एक गली में कम से कम 50 घर, और आप देख सकते हो कि पूरे, और यहाँ पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने उधार लेकर ये इस गली को, इस कॉलोनी को छोड़कर जा चुके हैं। और कुत्ते भी देखो, बेचारे कुत्ते भी पानी में नहीं उतर रहे। आप समझ रहे हो, इंसान तो इंसान, कुत्तों को भी देखो, इनका जीना हराम हो रखा है। वैसे तो हम पेट लवर्स बनते हैं, डॉग लवर्स बनते हैं। ये देखो लोग किस तरीके से यहाँ पर ठंड के मौसम में, इतना ठंडा पानी है, लोग किस तरीके से अपने घरों के यहाँ पर सीढ़ियों पर खड़े हुए। क्या कहना चाहोगे? आए हैं और आके कुछ समाधान करें। इससे लिखना भी नहीं जा रहा है, बच्चे बीमार हैं, कहाँ से दवाई लेके आए, रात बिरात कैसे जाएं, हम कितने परेशान हैं। यहाँ पे वोट मांगने के लिए यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं देखने आ रहा कि ये लोग कैसे मर रहे हैं यहाँ पे, हैं? कोई नहीं, कोई किसी को भी नहीं नेक भी परवाह, किसी इंसान की जान की, किसी की जान की किसी को नहीं पड़ी है। इन लोगों को हम ही तो बनाते ही नहीं था, कौन बनाता है? हैं? हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग टैक्स भरते हैं, हैं? हम लोग दुनिया की इन लोगों के लिए करते हैं। हम नहीं तो बैठा रही है कुर्सी पे, किसने बैठा रही? ये भी तो हम जैसे ही इंसान हैं, कम से कम हमारी खबर तो ले, सुध तो ले, हैं? क्या हमारे बच्चे कितने परेशान हैं, निकल नहीं सकते, दवाई लेने नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, बताओ क्या करें हम? तो आप के विधायक के पास क्यों नहीं जा? अरे वो विधायक के पास भी गए, वो भी नहीं कुछ कर रहा है। क्या नाम है विधायक का? नाम अनिल झा। अनिल झा, हाँ अनिल झा। हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे वो कुछ नहीं कह रहे, वो क्या कहेंगे? वो अरे आके तो देखो, हम कितने परेशान हैं। हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया आके देखो, कुछ इसका समाधान करो, पानी का कहीं से निकालो इसको, हैं? बताओ इंसान कितना परेशान है। हम भी तो इंसान हैं, जैसे आप इंसान है ऐसे हम भी इंसान हैं, हमको भी कितनी तकलीफ है यहाँ पे। आप ये देखिए, एक माँ का ये डर भी है, माँ की आंखों में आंसू भी है। ये करंट जा रहा है, इनको ये डर लगा रहता है कि इनका बच्चा यहाँ पर जा रहा है, किसी को करंट लग गया, टूट के गिर जाए या पानी में पता भी नहीं लगेगा, हैं? और वही है ना कि कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके बाद मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, या विधायक आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं आ रहा? गरीब आदमी तो क्या है, लेकिन है तो इंसान, जान तो सबके अंदर है, इंसान तो है, लेकिन हमारा दुख समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, भैया वोट दो, हमें कुर्सी पे बैठाल दो, बाकी का कुछ नहीं। फिर कोई पता ही नहीं लेता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं आता। कम से कम इसे महीना सा हो गया पानी को भरे महीना से 2-4 महीने हो गए पानी भरे हुए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इसका। रेखा गुप्ता जी, आप अगर हमें देख रही हो और हमें सुनती हो कहीं पर भी, तो हमारी यह गली को समाधान करो, पानी को समाधान करो। और हाँ, ये शर्मा कॉलोनी में हम रह रहे हैं, बहुत परेशान है यहाँ पे, अति ज़्यादा परेशान है भाई, हमारी मदद करो, बस यही बोलना चाह रहे हैं हम। हमारे बच्चे परेशान हैं, हम सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ये देखो, एक माँ, एक आप बहू कह सकते हो, एक घर की जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप उनकी मदद करें। आपके पास तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए यहाँ पर 1 या 2 लोगों की जिंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ पर हजार लोगों की जिंदगी का सवाल है, कि बच्चे भी है, हर उम्र के लोग हैं। कुछ करो मैडम, प्लीज कुछ करो। और जब तक यहाँ की सिचुएशन सही नहीं हो जाती, इनको एक रिलीफ कैंप में आप उनको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एम्बुलेंस नहीं आती है, करंट यहाँ पर दौड़ रहा है, हर जगह पर बुरा हाल है। और आप बच्चों से मैं यहाँ पर बात करवाता हूँ। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है। बहुत दिक्कतें होती है स्कूल जाने में, पैर भीग जाता है, जूते भीग जाते हैं, तो पूरे दिन गीले में बैठा रहना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे घर में तो पानी नहीं है, भले ही हमारा घर ऊंचा है, लेकिन जिनके घरों में पानी है उनको तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से पानी इतना ठंडा है, और गंदगी, बीमारियाँ, तो पैरों से तो बदबू वगैरह भी आती होगी। और क्या, बहुत ज़्यादा बदबू आती है।
जिनके घरों में पानी भरा हुआ है वो लोग क्या करें, उनको तो रहना पड़ेगा, मजबूरी है। अब क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाहती हैं आगे? मैं 12th में हूँ हाँ। और मुझे एक इंजीनियर बनना है, लेकिन ये जो पानी है कोई देखता ही नहीं है। जब वोट की इन्हें ज़रूरत होती है तो ये हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं गली में, लेकिन जब लोगों के ऐसे हालात होते हैं तो एक बार देखने भी नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार देखिए और इसका कोई समाधान कीजिए। देखो लोग ये इंजीनियर बनना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये हैं देश के भविष्य, इनको कहाँ पर रहना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा मुकाबला हो अमेरिका के बच्चों के साथ मुकाबला करें और ये इनको सुविधाएं मिल रही हैं। आप देखो तो सही, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल शर्मा है। कोमल शर्मा, कौन सी क्लास में आप? मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हो। आपके यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं, आप लोगों ने कुछ सर करने यहाँ की पर इतने बुरे हालात हैं, यहाँ पे दुकान नहीं जा पा रहे हैं और इतना गंदा पानी है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है इतना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। नाली और गली दोनों मिक्स हो चुकी है, कुछ पता ही नहीं चला। गाड़ियाँ निकल रही हैं, नाली में फंस जाती हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, पैर हाथ टूट जाता है इनमें पानी में से गिर के। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी नहीं जा पा रहे, सिर्फ घर में कैद होके रह गए हम तो। घर बहुत में ज़्यादा कैद होकर, मतलब कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, लोग अपने घर में कैद हुए। कहाँ पर? देश की राजधानी दिल्ली में। नाम तो इसको दिल्ली शर्मा इनक्लेव नाम है इसका, किराड़ी विधानसभा है। विधायक साहब कुछ तो बोल रहे होंगे कि हम करवाएंगे। कुछ भी ना अरे आए तो थे उस दिन, नहीं आए भी नहीं है। अरे भाई एक बार आके तो देखो, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आके देखो हमारी जी कितनी समस्याएं हैं, हम कितने परेशान हैं, बच्चे हमारे कितने परेशान हैं, लोग घर छोड़ के भाग रहे। बताओ कहाँ जाएं सर्दी को टाइम है, ठंड में कहाँ जाएं? इधर में घर में पानी भरा हुआ है, इधर में सर्दी पड़े, दोनों तरफ से मार पड़ी है इंसान। जनवरी का महीना है और इतना ठंडा पानी है कि ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल कर आ रहा है, इतना बीमार पड़ रहे हैं। आप एक घर ये है कि इसमें पूरा पानी भर चुका है, ये बिजली का मीटर, सरकारी मीटर लगा हुआ है और लोग अब इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। अब हमारा भी मन कर रहा है कि आपको अंदर से दिखाए, लेकिन हमारी भी हिम्मत जवाब दे रही, क्योंकि यहाँ पर करंट है। अब सोचो यहाँ पर बच्चे, जानवर, कोई भी जा सकता है, किसी की भी मौत हो सकती है। यहाँ पर सांप होगा, कोई और जानवर आ सकता है, ये सांप भी आ रहे हैं। और आप एक घर ये देखिए, वहां पर एक फ्रिज रखा हुआ है, पूरा घर खाली, लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पर? अब आप दूसरा घर ये देखिए, यहाँ पर ये घर, आप ये पूरा घर छोड़कर लोग जा चुके हैं। आपको एक फ्रिज दिख रहा होगा, लाइट जली हुई है, लेकिन लोग इसमें नहीं रहते और अंदर करंट भी है। अब आप देखो पूरा घर जो है खराब हो चुका है, ये पानी निकल जाएगा, लेकिन इस घर की हालत देखिए आप, ये कभी भी गिर सकता है, यहाँ पर सीलन की वजह से करंट भी आ सकता है। लेकिन अब इसका मुआवजा कौन देगा? इसके हालात का जिम्मेदार कौन है? आम लोग हैं या फिर सरकार है, नगर निगम है? कहां पर है नगर निगम? कोई इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। जिंदगी भर की कमाई से इंसान एक छोटा सा घर बनाता है, अब उसके घर की ये देखो, यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब किससे पूछे सवाल? ये लोग ये हार चुके हैं। यहाँ पर ये इनका नाम है, ये है कौन? मौजोत्रा निवास करके है, शर्मा इनक्लेव में, C28 गली नंबर 10 है, मुबारकपुर डबास ये जगह है। आप ये देखिए पूरा पानी भर गया। अब इसमें हम जाकर रिपोर्टिंग भी कैसे करें? ये कभी भी गिर सकता। आप ऊपर का यहाँ पर हालात देखिए, मैं आपसे ये दिखाना, एक बार ऊपर दिखाइए आप एक बार, ये क्या हालात हो रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी गिर जाए, यहाँ पर किसी की मौत हो जाए, कौन है जिम्मेदार? एक मौत कितनी कीमती होती है, किसी का बच्चा यहाँ पर आ जाए। जिंदगी में लोग इसलिए कमाते हैं कि यार अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएं, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाएं। ये अच्छी जिंदगी है क्या? रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आकर 12 घंटे रह सकती हैं अपने परिवार के साथ? ये आप यहाँ पर देखिए लोग किस तरीके से, आंखों में एक उम्मीद है कि कोई मीडिया वाले आए हैं, हमारी बात उन तक पहुंच जाएगी, क्या पता हमारे परिवार का भला हो जाए, क्या पता कोई सुध ले ले। आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचाएं। ये देखिए, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता नाम है। क्या दिक्कतें आपको हो रही है? बहुत दिक्कत है, यहाँ से सुबह ड्यूटी पे जाते तो इतने गंदे पानी में उतर के जाना पड़ता है और नंगे पैर जाना पड़ता है हमें। बच्चा मेरा कल यहाँ गिर गया, छोटा सा बच्चा है, 1 साल का है, कल गिर गया है। वहाँ मोटर लगा रखी थी, मोटर गिर गई, पानी में करंट आ गया। कल हमारे साथ ये सीन हुआ, ये भी बता देंगे। कल मोटर गिर गई थी, पूरे पानी में करंट,
करंट फैल गया इधर। फिर कैसे इतनी किया दिक्कतें आपने? हैं। फिर कैसे किया? लकड़ी से हमने वो अंदर से खटका बंद कराया, बच्चे को बचाया हमने। इतनी हमें दिक्कतें देखनी पड़ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मेरी बहू गिर गई कल, उसको करंट लग गया यहाँ पे। इतने हम लोग यहाँ परेशान हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है यहाँ पे। कैसे बता रहे हैं, ना काम कर सकते, खाने पीने का गैस खत्म हुई पड़ी है, सिलेंडर वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या भूखे बैठे रहेंगे अब इधर? हाँ बताओ। ये भी है। आप सब्जी उब्जी लेने कैसे आते हो? नहीं आ रहा, सिलेंडर कोई सब्जी वाला नहीं आ रहा यहाँ कोई पे, नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। अगर कब तक किसी की चटनी तबीयत खाएंगे? खराब होती है कैसे लेकर जाते हो? नहीं लेके जा पाते, बताओ, गिरते पड़ते यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे? कल की मैं बता रही हूँ कि मेरी बहू को करंट लग गया और बच्चे को, मोटर गिर गई थी हमारे वहाँ पे। तो आप लोग ये हमें घर दिक्कत छोड़कर हो क्यों गई। नहीं जा रहे? घर छोड़कर क्यों नहीं जा रहे? कहाँ जाएं बताओ, घर छोड़ के कहाँ जाएं? 5-5 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं, कहाँ जाएं बताओ, अभी ये बताओ। अच्छा, ये अभी जब सरकार बनने वाली थी उससे पहले बोला गया था ना महिलाओं को हर महीने पैसे मिलेंगे, क्या कुछ हुआ? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं भी नहीं, मिलता। कभी 1 रुपया तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला है। कभी भी नहीं। इस पूरी कॉलोनी में यही सेम टू सेम हाल है। आप ये देखो, आगे मैं लेकर चलता हूँ। पानी पानी है और बहुत ठंडा पानी है। बच्चे बूढ़े सब के लिए क्या हाल है। आप ये देखो, पानी देखो, ये पूरा लैट्रिन का पानी है, गटर का पानी है यहाँ पर। अब क्या बोले आप, और कैसे लोग रह रहे। मैं तो ताज्जुब ये कर रहा हूँ कि लोग कैसे रह रहे, पर अब लोग करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं? छोड़कर जा नहीं सकते। अगर लोगों के पास इतना ही पैसा होता तो लोग कोई शौक से थोड़ी ना यहाँ पर रह रहे हैं। कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमें यहाँ पे 20 साल हो गए, जब से कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब ये 10-12 साल से ऐसे हाल हो रहा है। जब से ये पानी भरा जा रहा है, उसकी वजह से ये पानी का आकर में दिक्कत हो रही है। जब सरकार होती तो पानी वहाँ का उधर से मलबा डलवा देती तो गली में इतनी दिक्कत नहीं होती। क्यों, मतलब ये अचानक से पानी कैसे आ गया है? अचानक से ये पहले के भरे हुए पानी है, ये मीर बिहार के इधर के सबरे गड्ढा भरे हुए हैं। हाँ। अब ये जो मट्टी डाला के जो काका में बाईपास की जो वो गंद है, वो डाला के यहाँ डाल लें, उसकी वजह से वो वहाँ भरा हो रहा है, इधर कॉलोनी में पानी आ रहा है। अच्छा, तो जहाँ पे पानी जाता था वहाँ पे आकर पाट दिया गया उसको। हाँ। अब उसकी वजह से पानी निकलने को कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता अब वो बंद है। जितना भी घरों का पानी है, जो सीवर का पानी होता है, वो लोगों की गलियों में आ गलियों में आ रहा गया। है। और क्या है, आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, क्या हुआ है? हाँ, उनके कैंसर की बीमारी है, हो रही है, हो गई है। अब गांठ से हॉस्पिटल ले जाना, 1 महीना 2 महीना हो गए, गाड़ी कोई आती नहीं, एम्बुलेंस को कोई बुलाओ तो नहीं आती है। कैसे इलाज कैसे करवा रहे हो? अब रोड पर ले जाते हैं, 2000, 1500, 500 रुपये जो मांगते हैं तो उसको देते हैं, जब लेकर जाते हैं। ऑटो करो तो 1000 रुपये ऑटो वाला लेता है। कमाने वाला कोई है नहीं, एक जगह है, तो अब पड़े बीमार पड़े हैं। घर में देखो जाके पूरा अंदर से लेके बाहर तक पानी है, इसी में सोते हैं, इसी में बैठते हैं, इसी में खाते हैं, तो कहाँ जाएं? चलिए आपको अब एक घर के हालात दिखाते हैं, किस तरीके से एक शख्स यहाँ पर जिनको कैंसर है, जो बीमार है, वो किस तरीके से यहाँ पर घरों में रह रहा है। आप उनके घर के हालत देखिए। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सीमेंट की बोरियां लगा रखी है और ये दरवाजा तोड़कर इन्होंने पुल बना लिया। अपने आप से ये पुल बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हो पुल, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आप इनका ये एंटर का स्पेस है। आप आइए धीरे धीरे करके यहाँ पर, और आइए, ये देखिए इनकी तबीयत खराब है और अब ये इनकी तबीयत खराब है। अब ये पानी के ऊपर चारपाई डालकर जो है यहाँ पर ठंड के मौसम में, समझ रहे हो, यहाँ पर सो रहे हैं। रात को कोई सांप आ जाए, चढ़ जाए, मतलब लोग रात को सोता है, उम्मीद नहीं सुबह उठेंगे भी नहीं उठेंगे लोग, ऐसा क्योंकि जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? यही सर, क्या हुआ आपको? कैंसर है। कैंसर कितने समय से? वो 6 महीने। तो यहाँ पर बड़ा बुरा हाल हो रखा, आप तो बड़े परेशान हो गए होगे। हाँ, 600-700 रुपये देते जाएंगे, 500 देते आएंगे। 500 देखो, मतलब बाहर निकलने के लोगों को 500 रुपए देने पड़ रहे। और आप इनके घर के हालात ये देखिए, पंखा यहाँ पर ऐसे लगा रखा है, यहाँ पर मतलब किचन में पूरा पानी है, लिविंग रूम में पानी है, बेडरूम में पानी है, ठंड का मौसम है। 1-2 दिन की बात नहीं, 6-6 महीने से इसी तरीके से ये लोग इस घर में रह रहे हैं। मतलब अब पैसा हो तो आदमी, देखो पैसा हो तो आदमी बना सकता है, बता गरीब लोग क्या बनाए? कमाने वाला कोई नहीं, खर्चा इतना है, काके में दवाई के जाने आने का इतना खर्चा है, बताओ क्या करें? आदमी बीमार पड़ा है, अब खाने के लिए जुगाड़ करें, बीमारी के लिए जुगाड़ करें, या इसमें मकान पे बना के लिए जुगाड़ करें? ये चक्कर है। खाना वाना कैसे बनाते हैं आप? इस पे चढ़ के ही बनाते हैं। सफाई वफाई कैसे करते हैं? पोछा मारने की तो जरूरत ही नहीं। पोछा की जरूरत होती नहीं, झाड़ू की जरूरत होती नहीं है, बस खाओ, बर्तन ढोबरे जहाँ मांज लो अपने, और बस छुट्टी। नहीं तो हम तो छत पे चले जाते, छत पे पड़े रहते वॉशरूम हैं, वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं छत आप? पे जाते हैं, और उसका अभी पानी कहाँ जाता है? वो इसी नीचे जाता है।
तो आप लोगों को हमने दिखाया किराड़ी क्षेत्र का शर्मा इनक्लेव, जहां पर अनिल झा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। यहां पर लोगों की जिंदगी किस तरीके से दूभर हो रखी है। लोग हर दिन जो है वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं। हमारा पर्पस ये था कि आप तक देश की राजधानी की असली तस्वीर आप तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत मायने रखता है क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी। लोगों की सरकार कहा जाता है कि जो सरकार होती है लोगों के लिए होती है। अगर यही लोगों के लिए सरकार होती है तो शायद सरकार की जरूरत नहीं है। मैं आज एक पत्रकार होने के नाते सीएम रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल झा आम आदमी पार्टी के विधायक से सिर्फ एक सवाल करता हूं, इनको किस जन्म की सजा मिल रही है? इनकी इस परेशानी को कोई क्यों नहीं सुन रहा? पिछले 6 महीने से इनकी जिंदगी बर्बाद हो रखी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक इस तरीके के हालात यहां पर रहेंगे? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। क्या इनकी गलती यह है कि अनिल झा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने वोट दिया इसलिए इनको यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, या फिर इसका कोई समाधान होगा? हम किसी आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या किसी राजनीति पार्टी से नहीं है। अनकोड मीडिया का सिर्फ एक मकसद है कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाए, उनकी परेशानियों को दिखाए। सिर्फ एक पर्पस है, क्या पता हमारी एक वीडियो से, आपके एक शेयर से, एक लाइक से इनकी जिंदगी, इनके परिवार की जिंदगी बच सकती है। क्योंकि अगर आज इसकी सुनवाई नहीं हुई तो आज से 3 महीने के बाद कितने लोगों की जान जाएगी आप सोच नहीं सकते। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि किराड़ी क्षेत्र जो कि देश की राजधानी दिल्ली में आता है, ये शर्मा इनक्लेव है, यहां पर इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि देश की राजधानी बहुत खूबसूरत है, यहां पर इंडिया गेट है, यहां पर पार्लियामेंट है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का घर है, यहां पर मुख्यमंत्री है, यहां पर सब बड़े बड़े मंत्री हैं, वो असली दिल्ली ये है, असली दिल्ली वो नहीं है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, ये वीडियो दुनिया तक पहुंचाइए, लोगों को टैग करिए और बताइए सिर्फ ये कि इनकी जिंदगी को बचा लिया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि इनकी जिंदगी बदले तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और सरकार को टैग करिए।